यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम इन 40 दिनों के ध्यान में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि परमेश्वर ने किस अभिप्राय से हमारी सृष्टि की है, हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा क्या है और इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। In our 40 days spiritual journey, we are discovering the answer to life's most important question: what on earth am I here for? What is the purpose of my life? हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। हमने अब तक अपने जीवन के 2 अभिप्रायों को पाया है। पहला ये कि परमेश्वर ने आपको मुझको इसलिए बनाया कि हम उसे खुशी दें, हमारे जीवन के द्वारा वो आनंदित हो, हमारे जीवन शैली को देखकर वो प्रसन्न हो, वो महिमा पाए और उसकी इच्छा पूरी हो। हम जानें कि we exist for His benefit, for His glory, His purpose and His delight. Bringing enjoyment to God and living for His pleasure is the first purpose of our life. तो हम इनके विषय में पहले ध्यान कर चुके हैं कि परमेश्वर के प्लेजर के लिए जब हम जीवन बिताते हैं तो ये हमारे जीवन का मुख्य पहला तात्पर्य है। दूसरा अभिप्राय जो हमने सीखा वो ये कि परमेश्वर ने हमें अपने परिवार का अंग बनाने के लिए हमारी सृष्टि की है। वह हमको अपने पास रखना मांगता है। जैसा उसने हमारी सृष्टि की, उसने हमको फिर वापस लेना मांगा और इसलिए वो हमको अपने परिवार का अंग बनाने के लिए वह कदम उठाया है। पहला यूहन्ना 3:1 में हम पढ़ते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वास्तव में हम हैं भी। You were formed for God's family and God wants a family and He created you and me to be a part of it. This is God's second purpose for our life. आज हम अपने जीवन के तीसरे अभिप्राय पर ध्यान करेंगे, थर्ड पर्पस पर, जिसका विषय है कि हम ख्रिस्त की समानता में बढ़ने के लिए हम बनाए गए हैं। Created to become like Christ. ख्रिस्त की समानता में बढ़ना, ख्रिस्त के समान हो जाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रभु यीशु के जीवन का अनुसरण करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हमें वैसा ही जीना है जैसा यीशु का जीवन था। कैसा था? प्रेम का जीवन, आत्मा से भरा सामर्थी जीवन, पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र, पाप रहित और धार्मिक जीवन, ये हैं हमारे लक्ष्य। ये प्रभु यीशु के जीवन से हम ऐसे पाते हैं और इसी को पाने के लिए, इसी में बढ़ने के लिए हमारा जीवन है। You were created to become like Christ. From the beginning, God's plan has been to make you like His Son Jesus. आरंभ में ही परमेश्वर की योजना थी कि वह हमें अपने पुत्र यीशु की तरह और उसके स्वरूप में बनाए। उसने इस बात की घोषणा भी की थी, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। फिर ऐसा हुआ, आदम की सृष्टि हुई। परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था।
परंतु आगे की कहानी हम जानते हैं। आदम ने शैतान के बहकावे में आकर अपने उस ओरिजिनल स्वरूप को खो दिया। महिमा का वो वस्त्र जो उसके ऊपर था, उसके ऊपर से उतार लिया गया और अब मनुष्य की संतान उसी खोए हुए स्वरूप को फिर से पाने के लिए लालयित है। परमेश्वर दयालु है। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को हमारे पास भेज दिया। वह, याद रखें, वचन कहता है कि वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप था। जिस परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, उसी का दृश्य रूप। यह वो रूप था जिसको हमने खो दिया है। और इस यीशु मसीह ने लोगों से कहा, अपने शिष्यों से कहा कि जिसने मुझे देखा है तो पिता को देखा है, जिसने मुझे जाना तो परमेश्वर को जाना। अब परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पुत्र को देखें, उसका अनुसरण करें, उसको जानें ठीक से, उसके चरित्र को धारण करें और उसकी समानता में बढ़ें। यही है हमारे जीवन का तीसरा अभिप्राय। यह कार्य हम अपनी शक्ति, बुद्धि या समझ से नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर खुद हमारी सहायता ना करे। परमेश्वर ने हम पर दया की और हमारे लिए उपाय कर दिया। जब हम मसीह यीशु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तब परमेश्वर अपने वचन, अपने सेवक और परिस्थितियों के द्वारा हमारे जीवन को यीशु के चरित्र में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। God uses word, His people and circumstances to mold us. मोल्ड करने के लिए, हमको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। वचन द्वारा हम प्रभु यीशु के जीवन चरित्र का ज्ञान पाते हैं कि हमें कैसा जीना है, हमें जीवन में क्या करना है। यीशु मसीह के चरित्र का ज्ञान हमको मिलता है। दूसरी बात कि वह अपने लोगों को हमारे प्रोत्साहन और सहायता के लिए भेजता है। और तीसरी बात, विभिन्न परिस्थितियों को हमारे लिए लाता है। कभी कभी बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर हमें ले जाता है, ताकि हमारे जीवन में वो चरित्र निर्माण हो जो यीशु में था। और ये भी बात है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये आत्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया ऐसा प्रोसेस है जो जीवन भर अभ्यास करने पर भी पृथ्वी पर पूरा नहीं होने का है। जब तक हम स्वर्ग ना पहुँचें या मसीह स्वयं पृथ्वी पर ना आ जाए। Your spiritual transformation in developing the character of Jesus will take the rest of your life. And even then, it won't be completed here on earth. It will only be finished when you get to heaven or when Jesus returns. अतः अपने ध्यान में हम इस बात को स्मरण करें कि हमारा जन्म प्रभु यीशु को जानने, प्रभु यीशु के चरित्र में बढ़ने, उसके अनुसरण करने के लिए हुआ है। यह हमारे जीवन का तीसरा अभिप्राय है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपने वचन के द्वारा शिक्षा दी है। And this is our destiny and the third purpose of our life. प्रभु परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।